आपकी जानकारी के लिए मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, 73,300 रुपए देके 2005 में पढ़ा हुआ हूं मैं। केवल फीस की बात कर रहा हूं तो, और मेरे पास रसीद है वो मैं आपके ला के दिखा दूंगा। मेरी योग्यता के बारे में जानना छोड़ दो, आप मेरे लिए विद्यार्थी हो, मैं आपके लिए शिक्षक हूं और मैं लोगों को बनाना चाहता हूं। पहले बनने तो गया था मैं आईएएस बनने, देखो मेरी स्थिति छोटी सी सुनाई देता हूं, मैं बनने तो गया था आईएएस, ये घटना बता रहा हूं मैं 2005 की। और मेरे शिक्षक मुझे इतना शानदार पढ़ाते, बिना हाथ में पन्ना लेके पढ़ाते, मैं आगे आगे बैठता। और जिस साथी ने मुझे कहा था कि संदीप कोचिंग में जाए तो आगे आगे बैठना और लिखना मत, आगे आगे बैठना लिखना मत, शिक्षक अपने माँ के पेट से तो पढ़ाएगा नहीं, वो तेरे को पढ़ाएगा तो लिखना मत, उसकी सुनते ही जाना। ये जो मैं लिस्ट बना देता हूं, ये किताब खरीद ले भाई, किताब खरीद रहा, तो बहुत शानदार टीचर आते, मैं आगे आगे बैठता पढ़ता। 2 महीने हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मेरे गुरु 2 घंटे की इतिहास की क्लास लगती, 2 घंटे जीके की लगती, 2 घंटे भूगोल की लगती। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस समय में आईएएस में सब्जेक्ट चला करते थे, 2 सब्जेक्ट चला करते थे, वर्तमान में 1 सब्जेक्ट चला करता है। तो मेरे गुरु जिनका डॉक्टर मेरठ के रहने वाले हैं, और डॉक्टर उमेंद्र पाल सिंह जी नाम जिंदा है वो। और 2 महीने बाद मैंने सोचा कि सर इतना शानदार पढ़ाते हैं, ये आईएएस क्यों नहीं बने। लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, मैं उनसे पूछ नहीं सकता। ये घटना बता रहा हूं 2005 की। पहले दिन आए वो इंटेलिजेंट गुरुजी, मुझे और मुझे कहते हैं संदीप आज कुछ टेंशन में लग रहा। मैंने कहा नहीं सर मैं कोई टेंशन में नहीं हूं। और वो हम उनकी स्टाइल थी, हर व्यक्ति अपनी पढ़ने की स्टाइल होती है, जैसे मेरी भी एक स्टाइल है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं साथ साथ क्लास में पढ़ाता हूं, तो उनका जो बच्चे जानते वो जानते भी, वो मेरे साथ में उनको रिविजन भी करवाता हूं। और मेरी इच्छा तो मैं खड़ा होकर पूछ भी लेता हूं, नहीं बताता तो मैं उसको डांटता हूं, और लास्ट में नहीं बताता उसके माता पिता को फोन कर देता हूं कि आपके बच्चे को आप समझा लो, मैंने इसको समझाया था, ये मेरा कहना नहीं मानता। तो मुझे वो बोलते हैं कि संदीप, दूसरे दिन फिर आए कि संदीप यार मुझे कुछ टेंशन में लगता है। तो मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे डांट मत देना। तो सर ने कहा कि यार मेरे घर पे आ जाना, कल मैं तुझे समझा दूंगा। तो मैंने सर को एक ही क्वेश्चन किया कि सर आप आईएएस क्यों नहीं बने। तो सर ने कहा यार ये बात मेरे पास आके बैठ जाना, मैं तेरे को समझा दूंगा। तो मैंने सर से पूछा कि सर जिंदगी जीने के लिए इंसान के पास 2 चीज चाहिए, पहला नाम चाहिए और दूसरा पैसा चाहिए। तो मैंने कहा आईएएस में बहुत सारा नाम ही मिलता और पैसा ही मिलता, आप आईएएस क्यों नहीं बने। तो सर ने कहा संदीप दोनों ही बातें हैं, अगर मैं आईएएस बनता तो मुझे महीने की महीने की 30,900 रुपए मिलते, और आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लाखों कमा रहा हूं। और अगर मैं केवल आईएएस बनता तो मुझे 10-20 हजार लोगों का भला कर सकता था। आज मैं शिक्षक हूं तो पूरे इंडिया में मुझे लोग जानते हैं और मेरा नाम सुनकर मेरे पास आते हैं। मैंने कहा सर बात तो सही है, फिर मैं क्यों आईएएस बनूं भाई। अगर मुझे जिंदगी जीने के लिए नाम चाहिए तो शिक्षक से बड़ा कोई और नाम नहीं है। और पैसा तो अपने आप आएगा, पैसा अगर आप अच्छा गोरी में गुण होंगे तो रसिया 20 मिलेंगे, ये मेरे गुरु ने सिखाया मुझे। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो लोग पैसे देके ही पढ़ेंगे मेरे पास, क्योंकि उनको पता है जिंदगी बनाएगा। तो मेरे गुरु का ज्ञान मेरे पास बहुत अच्छा मिला है, इसलिए मैं वही ज्ञान दे रहा हूं जो मेरे गुरु ने दिया था मेरे को आपको। और उन्हें ये कहा था संदीप, ये घटना 2005 की बता रहा हूं मैं आपको, कि संदीप मेरा कहना मानना, तुझे पूरा राजस्थान जानेगा। तो मैं अभिज्ञान के नाम से नहीं जाना जाता हूं, मेरा नाम है संदीप चौधरी, और इस नाम को मेहनत करते 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 इस मुकाम तक लाया हूं कि आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, हजारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं लाखों की बात कर रहा हूं जो फेल हो चुके हैं और गवर्नमेंट नौकरी ले चुके। 3 लाख लोगों को पढ़ा चुका हूं, 3 लाख में से मेरे 2.5 लाख फेल हो गए जो ज्ञानी थे, और 50,000 वो हैं जो जिन्होंने मेरा कहना मानते थे। तो अपनी मेरे सामने जो सुन रहे हैं वो भी वही है स्थिति। जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान को पास रखें, मेरे को ज्ञान नहीं दे, और जो मेरा कहना मानता वो मेरा कहना मानेंगे। तो मैं ये कहने आया हूं, परीक्षा सारी परीक्षाएं होंगी, आप निरंतर पढ़ते रहिए। जो बच्चों ने जिनका मेरे पास एडमिशन है वो भी टेंशन ना लें, मन को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। जो दुनिया कहती है फ्री है, वो फ्री नहीं है। शिक्षक पढ़ाते हैं, पैसा देना पड़ता है, टेक्निकल टीम काम करती है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। दूसरी बात रही ऐप की, तो ऐप बातों से नहीं बनाया जाता, ऐप की कॉस्ट आती है लाखों में। 1 मिनट में बन के नहीं आता। जो समझदार आपके पास टेक्निकल आसपास पहुंच जाना, उसको बनाने में महीनों तक लगते हैं। ऐसा वो काम करूंगा इस राजस्थान में, जो मेरी पहचान है, उस पहचान को मैं खराब नहीं करूंगा। और आपको भी मैं यही कह रहा हूं,
इस दुनिया में दो ही लोगों की इज्जत है, या तो पैसे वालों की या नौकरी वालों की। मैं आपको इतना समझाता हूं, पैसा कमाने का तरीका क्या है, आप मुझे समझदार हो, कर सकते हो, लेकिन इतना आसान काम है नौकरी लगना, और इसके लिए सबसे आसान काम है पढ़ना। तो मैं आपको इसमें एक ही हेल्प करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आप मेरा कहना मानना, हेल्प करूंगा, उसके बदले में मैं आपसे हो सकता कुछ आर्थिक सहायता लूं, क्योंकि मुझे किसी को देने पड़ेंगे तो मेरी जेब से तो दूंगा नहीं, या घर पे पेड़ लगा हुआ नहीं है। तो जिन बच्चों की मेरे पास फीस जमा हो, टेंशन ना करें, ऑनलाइन में भी टेंशन ना करें, ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा ऐप के माध्यम से। जब आपको ऐप के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो पैसे नहीं लूंगा, और कुछ बच्चों की फीस जमा वो जिस दिन ऑफलाइन हो जाएगी, ऑफलाइन आके ऑफलाइन में पढ़ाना, पढ़ना कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन, ये उनकी इच्छा पर डिपेंड है। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 10 या 15 तारीख से मैं सारे कोर्स लॉन्च करूंगा, पटवारी का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करूंगा, पुलिस का भी लॉन्च करूंगा, रीट का भी लॉन्च करूंगा, और मेरा क्या माध्यम रहेगा, पूरे अखबार के पूरे मेन पेज पर लिख के दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। उसके बाद ही मैं आपसे एक बार बात करने आ जाऊंगा, किसको ज्यादा लग रही है पैसे, आपको नहीं कमाने, पैसे कमाने का काम है गार्जियंस का, तो मैं आपके लिए गार्जियंस हूं। आप ज्ञान मत दिया करो, फीस कम रख लो उसकी, मैं तो 500 रुपए कम रख दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा ऐसे मास्टर से जिसको मैं 100 रुपए दूंगा, फिर भी मेरे 400 रुपए बचेंगे। लेकिन गांव में कहावत है, एक सेकंड, एक कहावत तो मैं बोल देता हूं, गांव में कहावत है, मंगोरो एक बार, सुनना इसको, मंगारो एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो सस्ते के चक्कर में मत पड़ जाना जिंदगी में।